आदत हो चुकी है तेरी। सर्वोज ने अपने सिर पर रखे टॉवल को लापरवाही से बेड साइड टेबल पर फेंक दिया और तुरंत ही उसकी नजर अपने बेड पर सिर रखकर सोई हुई लड़की के फेस पर पड़ी, जो फर्श पर दोनों घुटने फोल्ड करके बैठी थी और उसका सिर बेड के किनारे पर था। उसने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपने सिर के नीचे रखे हुए थे और गहरी नींद में सो रही थी। सर्वोज अपनी नजरें ख्याति के फेस से हटा नहीं पाया। उसकी हथेली के साइज का छोटा सा फेस बहुत मासूम लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी घनी सी पलकें बंद थी जो किसी जापानी पंखे की तरह मुड़ी हुई थी। उसकी पोरलेस गोरी सी स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि वो किसी मोम की गुड़िया की तरह लग रही थी, जैसे छूने से पिघल जाएगी। सर्वोज का दिल धड़कने लगा। वो बेड से नीचे उतरकर फर्श पर ख्याति के बगल में बैठ गया और उसे बहुत देर तक देखता रहा। उसे पता ही नहीं चला वो कब उसके करीब चला गया और उसने अपने होंठ ख्याति के खूबसूरत से लाल लाल नर्म होठों पर रख दिए। ख्याति नींद में थी और उसे अपने होठों पर कुछ नरम और गर्म सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब उसके होठों पर ये सॉफ्ट सी फीलिंग बढ़ती ही गई तो उसने अपनी नींद भरी आंखें खोल दी और उसकी नजरें सर्वोज की इंटेंस नजरों से जाकर टकरा गईं। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया कि ये कोई सपना नहीं है, सर्वोज सच में उसे चूम रहा है, तो वो बुरी तरह से पैनिक हो गई। उसने सबकॉन्शियसली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वोज को धकेलना चाहा और इस वक्त वो भी सर्वोज से दूर हट गई। तभी उसका हाथ बेड साइड पर रखे टेबल से जाकर टकरा गया और वो गिरने लगी। सर्वोज ने उसे संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया और धड़ाम से ख्याति के ऊपर गिर गया। टेबल पर पानी का भरा हुआ बाउल रखा था जो ख्याति के हाथ के टकराने से उन दोनों के ऊपर गिर गया और ख्याति पूरी भीग गई। पानी बहुत ठंडा था और फर्श भी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में भीगने की वजह से ख्याति कांप गई। सर्वोज उसके ऊपर था और ख्याति की बॉडी पूरी तरह से सर्वोज के नीचे दबी हुई थी। ख्याति ने सर्वोज को दूर धकेलने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कांपती आवाज में कहा, मिस्टर कपूर। सर्वोज ने उसे गहरी नजरों से देखा। तभी धड़ाम की आवाज के साथ डोर ओपन हो गया। डोर की आवाज सुनकर उन दोनों की नजर एक साथ डोर की तरफ चली गई। सामने प्रतीक खड़ा था। वो सारी रात से बाहर लाउंज में बैठा था और उसने जब अंदर कुछ गिरने की आवाज सुनी तो वो पैनिक होकर तुरंत अंदर आ गया। लेकिन उसे अंदर आकर इतना जबरदस्त हाई वोल्टेज रोमांटिक सीन देखने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसका खड़ूस बॉस अपनी प्यारी सी वाइफ के ऊपर फर्श पर रोमांस करने के मूड में नजर आ रहा था। सामने का नजारा देखकर प्रतीक ब्लैंक हो गया। प्रतीक को अपने सामने देखकर ख्याति की शर्म से हालत खराब हो गई। उसने सर्वोज को खुद के ऊपर से हटाने के लिए पीछे धकेलना चाहा, लेकिन फर्श पर पानी बिखरा होने की वजह से सर्वोज एक बार फिर से फिसलकर प्रतीक के सामने ही धड़ाम से ख्याति के ऊपर गिर गया। सर, कहते हुए प्रतीक ने सबकॉन्शियसली सर्वोज की हेल्प करने के इरादे से एक कदम अंदर की तरफ बढ़ाया, लेकिन सर्वोज ने घूर कर खा जाने वाली नजरों से प्रतीक को देखा और जोर से चिल्लाया, गेट लॉस्ट। बेचारा प्रतीक मासूम था। उसका अपने बॉस के रोमांस में इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं था। उसे अपनी जॉब से भी बहुत प्यार था। वो फौरन बाहर निकल गया। सर्वोज ने अपनी नजरें नीचे करके ख्याति की तरफ देखा। उसका फेस शर्म से लाल हो रहा था। उसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था जो गीले होने की वजह से उसकी बॉडी से पूरी तरह चिपक गया था और उसके फिगर को और भी ज्यादा डिफाइन कर रहा था। गीला होने की वजह से टॉप के अंदर पहने हुए ब्लैक कलर के इनर वेयर भी नजर आ रहे थे। सर्वोज की पलकों ने झपकना बंद कर दिया और उसकी सांसें बहकने लगी। ख्याति ने उसे धीरे से धकेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कांपती आवाज में बोली, मिस्टर कपूर प्लीज उठिए। सर्वोज इंटेंस नजरों से ख्याति को देख रहा था, लेकिन उसका उठने का कोई इरादा नहीं था। वो बिल्कुल भी नहीं हिला और पूरी बेशर्मी से ख्याति को देखता रहा। शर्म से ख्याति के कान तपने लगे थे। वो सर्वोज के इस तरह देखने से नर्वस हो रही थी। उसने कांपती आवाज में फिर कहा, मिस्टर कपूर मुझे ठंड लग रही है।